अर्जुन सिंह वाला आदमी जैसा आदमी को अगर कुचलना है तो आपका एक वोट बहुमूल्य है। आप 20 तारीख को जाइए, वोटदान केंद्र में जाइए। आप बारिकपुर लोकसभा निर्वाचन के 5वें चरण का चुनाव को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। 20 मई को बारिकपुर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बारिकपुर लोकसभा चुनाव के सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अपने हरीफ के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है। चुनावी प्रचार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जलसा जुलूस में अपनी कड़ी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। आज बारिकपुर लोकसभा चुनाव के तृणमूल उम्मीदवार पार्थो भौमिक के समर्थन में वार्ड नंबर 20 टीटागढ़ स्टेशन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राज चौकर्ती, टीटागढ़ नगर पालिका के पौर प्रधान कमलेश साहू, उप पौर प्रधान मोहम्मद जलील, म्यूनसिपलिटी के काउंसलर, CIC टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस सभापति ओम प्रकाश साहू, यूथ तृणमूल कांग्रेस सभापति उमेश वर्मा, तृणमूल छात्र परिषद सभापति अभिजीत साहू और भारी तादाद में तृणमूल समर्थक उपस्थित रहे। मैं टीटागढ़ वासियों से एक ही बात कहना चाहूँगा, इस 2024 का इलेक्शन जो है देश का लोकतंत्र को रक्षा करने का इलेक्शन है, संविधान को अटूट रखने का इलेक्शन है। आप सुने होंगे बीजेपी वालों ने बोला है कि आपकी बात 400 पार। ये आपकी बात 400 पार का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद आपको कभी भी लाइन में खड़ा होकर वोट ना देना पड़े। संविधान बोल के जो चीज है, संविधान जिसके ऊपर इस देश चलता है, हम जिसको वाला है, क्योंकि बीजेपी चाहते हैं कि उनका बात रहे, उनका बात सुने। अगर आप लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान चेंज हो जाएगा, तो आप कुछ भी बोलने जाएंगे तो आपका बात कोई नहीं सुनेगा और आपका वो भी राइट नहीं रहेगा कि आप कुछ भी बोल लें। वो 5 सालों में कभी दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। इतना सारा तकलीफ किया, इतना सारा प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, कोरोना किया, लॉकडाउन किया, कितना कुछ हुआ था, पर अर्जुन सिंह कभी नहीं आए यहाँ पे। अर्जुन सिंह, देखिए अर्जुन सिंह के बारे में 2 चीज बात आपको बताएं, आप सब जानते हैं कि आदमी कैसा है। अर्जुन सिंह बेसिकली ना मोदी का है ना ममता दीदी का है। अगर मोदी का होता तो 19 में इलेक्शन जीत के वो मोदी का साथ ही रहता, लेकिन 2 साल बाद वो पलटी मार के तृणमूल में चला गया। अब तृणमूल में आके वो क्यों आया आपको पता है? उसको लगता था कि अगर मैं बीजेपी से लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा नहीं, मैं हार जाऊंगा, इसलिए उसने आया था यहाँ पे तृणमूल में। तृणमूल में आने के बाद तृणमूल ने सोचा, ऊपर हाईकमांड ने सोचा कि इसको अगर हम टिकट देंगे तो तृणमूल जीत नहीं पाएगा, तो उसको टिकट नहीं दिया। वो फिर पार्टी मार के फिर बीजेपी चला गया। मतलब ये मोदी का नहीं है, ये ममता दीदी का नहीं है, ये खुद का है, ये खुद के बारे में सोचता है, चलाता है। देखिए मैंने ये देखा है कि भाई अर्जुन सिंह खड़ा हो गया है, बहुत सारा अभी जेल में, बोल रहा है भाई तो खड़ा हो गया बा, आप भाई भैया अब MP बन जाई, उसका बाद हम लोग को छोड़ा ली, उसके बाद बिजनेस लोगों के साथ पास से हम लोग पैसा उठाई, अब भैया का जितना पैसा खर्चा हुआ वो हम उठा दी। मतलब अब समझ गए ना, मतलब अर्जुन सिंह अगर MP बन गया आपका वोट से 19 की तरह, तो जितना भी जेल में जितना भी है कर रहा है, और जितना भी क्रिमिनल उनका है जो घर पे घुस चुका है, हम लोग घुसा रखे हैं, वो बाहर आ जाएगा और बिजनेसमैन से पैसा उठा के उसका जो खर्चा आ रहा है, ये इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारा खर्चा कर रहा है, वो खर्चा आपसे उठाएगा। अब आप सोच लीजिए आप उनको वोट देंगे या नहीं देंगे। और उनको वोट देकर फायदा क्या है? वो ना मिल के लिए कुछ किया है, ना टीटागढ़ के एक रास्ते के लिए किया है, कभी भी कुछ नहीं किया है। मैं बोलता हूँ इस तरह का क्रिमिनल, इस तरह का गुंडा, इस तरह का खुद का सोचने वाला आदमी को इस बार थोड़ा खत्म कीजिए। पार्थो भौमिक तृणमूल का जो कैंडिडेट है उसका नाम है पार्थो भौमिक, जिसका पापा एक कॉलेज का प्रोफेसर थे, उसका मम्मी एक स्कूल का होता है, उसका बाद चला जाता है। आप किसको वोट देंगे? जो गन लेके घूमता है उसको, या जो पेन लेके घूमता है उसको? आप सोच समझ के वोट दीजिएगा। आप देखिएगा इस बार 400 पार हो गया आपका वोट से, तो इस देश बढ़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम से बढ़ जाएगा, भाई भाई से बढ़ जाएगा, जाति जाति में बढ़ जाएगा, जाति जाति में बढ़ जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये बोलता हूं कि देखिए, जब से मेरा 2.5 साल 3 साल हुआ है मैंने विधायक होके,
मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन इस टीटागढ़ में आता हूँ, बैरकपुर में अपना क्षेत्र में आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सबका पास जाने का। मतलब पार्थोभूमि जोड़ा फूल, ये आप ये भूल मत जाना। अगर पार्थोभूमि यहाँ से जीत गया मतलब मैं हूँ, साथ में पार्थोभूमि मतलब एमपी, दोनों मिलके और साथ हम लोग का जो काउंसिलर है, जितना भी आदमी है, कार्यकर्ता है, सब मिलके आपका सेवा करेंगे। इस टीटागढ़ को लेके मेरा बहुत सपना है। मैं चाहता हूँ आगे जाके इस टीटागढ़ मीटिंग चल रहा था, वहां पे भी सब कोई टीटागढ़ के बारे में बहुत नेगेटिव बात कर रहा था। मुझे खराब लग रहा था, मुझे बोल रहा था दादा आप सबसे ज्यादा टीटागढ़ में टाइम दे रहे हो, आप बाहर चलो, जो टाइम आप टीटागढ़ में देते हो वो टाइम अगर दूसरा जगह पे दोगे तो वहां पे मेरा वोट और 10,000 बढ़ जाएगा। मैं बोला मैं इसको चेंज करते रहूंगा। मैं कुछ मुझे पता है, सबको इसके बारे में पता नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं, इनका सपना बहुत बड़ा है। मैं सबसे मिला हूँ। मैं चाहता हूँ इस टीटागढ़ को बहुत अच्छा तरह से एक शहर बनाऊं, यहाँ पे स्कूल को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करूं। ये मैं चाहता हूँ यहाँ के बिजनेसमैन सब अच्छी तरह से बिजनेस करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर आदमी अपना सीना तान के चले। देखिए मोदी जी कितना जुमला है, एक से नहीं चलेंगे तो ये अर्जुन सिंह जैसा आदमी हम लोग कुचल के लेकर रख देंगे। तो ये अर्जुन सिंह वाला आदमी जैसा आदमी को अगर कुचलना है तो आपका एक वोट बहुमूल्य है। आप 20 तारीख को जाइए, वोट दान केंद्र में जाइए, आप वोट कर सकता है। आप खुश रहिए, टीटागढ़ वाला अगर खुश रहेंगे, सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो मेरा नाम है राज चौधरी, मैं सबसे ज्यादा खुश होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।